राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रजिस्टर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कलर कोड के आधार पर रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसी में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग सारणी देख लें कि कलर कोड के लिए वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें किस सारणी में क्या वैल्यू रखनी होती है। तो इसमें सबसे पहला है सीरियल नंबर, क्रम संख्या, कलर्स नेम, रंग का नाम है, मार्किंग वैल्यू आंकिक मान होता है। अंकिक मान पहली पट्टी का हो सकता है, दूसरी का हो सकता है, तीसरी का हो सकता है। तो जैसे 5 बैंड या 6 बैंड वाले होते हैं उसमें 3 मान होते हैं। पहली पट्टी का भी मान लिया जाता है अंक में, दूसरी का भी अंक में, तीसरी का भी। तो वैल्यू पहली पट्टी में आंकिक मान जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा हो, अंकिक मान वो पहली पट्टी का हो, चाहे दूसरी का हो, चाहे तीसरी का, यही रहेगा एक ही। दूसरा होता है गुणक, मल्टीप्लायर। तो गुणक की ये वैल्यू रहेगी और टॉलरेंस सहन सीमा जो होती है उसके ये मान होते हैं। तो इसमें से देख लें पहले ब्लैक का आंकिक मान होता है 0। जब भी आंकिक मान की बात करेंगे तो 0 रहेगा। गुणक रहेगा 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मान होता है 1। ये 1 लिखा हुआ है 1। तो 10 की घात 0 का मान 1 होता है। तो ब्लैक अगर आंकिक मान में लेंगे तो 0 लेंगे और गुणक में लेंगे तो 1 लेंगे। और इसकी जो टॉलरेंस होती है ब्लैक की वो 0 होती है, यानी इसको बोलते हैं कोई टॉलरेंस नहीं होता है, कोई भी टॉलरेंस की वैल्यू नहीं होती है। दूसरा है हमारा सेकेंड नंबर है ब्राउन में आंकिक मान होता है 1। इसका गुणक रहता है 10 की घात 1 यानी 10 और इसका जो सहन सीमा होती है टॉलरेंस होता है ±1%। अब यहीं से एक बार और देख लें एक बार कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ तक आ रहे हैं? वाइट तक। 10 कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। अब इसको जो लिखा गया है रंगों पे मान के आधार पर 0 से आगे बढ़ते हुए क्रम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद में गोल्डन, सिल्वर और नो कलर के यहाँ पर कोई आंकिक कोई मान नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी क्रम में जो वैल्यू यहाँ आ रही है आंकिक मान की वही 10 की घात में चली जाती है गुणक में। ध्यान से समझेंगे, एक पॉइंट याद कर लो, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जो आंकिक मान ब्लैक का 0 है वो 10 की घात 0 में चला जाएगा। जिसका 1 है वो 10 की घात 1, जिसका 2 है 10 की घात 2, जिसका 3 है 10 की घात 3, जिसका 4 है 10 की घात 4, जिसका 5 है 10 की घात 5, जिसका 6 है 10 की घात 6 में चला जाएगा, जिसका 7 है 10 की घात 7 हो जाएगा, जिसका 8 है 10 की घात 8 हो जाएगा, जिसका 9 है 10 की घात 9। तो यहाँ तक देखेंगे जो ये वैल्यू है इन्हीं पे हम 10 की घात लगा दिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो वैल्यू है अगर ये याद हुई तो उसी में हमें गुणक में घात लगा देनी है। अब बात आती है गोल्डन का 10 की घात, यहाँ से 0 तक ले चुके थे, ये 0 के अपोजिट में शुरू होता है 10 की घात -1 से, 10 की घात -2 से। ठीक है। अब बात आती है टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। देखो इधर 0 कोई टॉलरेंस नहीं है, 0, 1%, 2%, 3%, 4%। अब 4% के बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे ये हमारा 4% है, 4%। ध्यान देंगे 0, 1, 2, 3, 4% तक हम बढ़ते गए। यहाँ पर हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर हम क्या होने लगेंगे फिर ये 0.5, फिर हम क्या करेंगे 0.5 से घटते चले जाएंगे। 0.5 के बाद 0.25, 0.25 के बाद 0.1, 0.1 के बाद 0.05। देखेंगे यहाँ से हम यहाँ तक घटते जा रहे हैं और यहाँ घट के कहाँ तक पहुँच गए? 0 तक। पहले हम 0 से बढ़ते गए थे, कहाँ तक बढ़े थे? 0.5 तक, 4 तक बढ़े थे। 0, 1, 2, 3, 4 तक बढ़े थे। इसके बाद हम घटना शुरू हुए 0.5, 0.25, 0.1, 0.5 और 0। इसके बाद फिर से हम यहाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं 0.5, 5%, 10%, 20%। तो ये 3 हिस्सों में है। एक हिस्सा हमारा ये है और एक हिस्सा हमारा ये है और एक हिस्सा ये है। इसको 3 हिस्सों में याद करना है। 0 से 4% तक, 0.5 से 0% तक, 5 से 20% तक। तो ये 3 हिस्सों में और ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर क्या है, ये इसके बाद में 0 के बाद में या 10 के बाद में ये 10 नहीं आता है, 9 के बाद में -1 आ जाता है। ये जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे जैसे गोल्डन पे -1, सिल्वर का -2। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अगर ये रंग हम याद कर ले जाएं तो इनके मान बहुत आसान है।
तो इसको याद करने का तरीका है बी बी रॉय, ध्यान से समझेंगे, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ। अगर हम इस तरह से याद करते हैं, तुम लोग दूसरे तरीके से जिस तरह से याद कर सकते हो इसको याद कर ले। देखेंगे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नो कलर। तो ये याद हो जाते हैं लास्ट में गोल्डन सिल्वर। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना, अगर हमने ये याद कर लिया बी बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ, इस तरह से इसको याद कर लिया तो फिर मान आसान है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। और यहाँ पर यही वैल्यू इसके घात में चली जाती है और ये 3 हिस्सों में बांट दें। तो इस तरह से अगर हम इसको याद करते हैं तो सारणी हमें याद हो जाएगी। और इसको नोट कर लें अपने पास, क्योंकि अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों के मान आपको नहीं दिए गए होंगे, पूरी सारणी आपको वहाँ पर स्पष्ट नहीं मिलेगी, इसलिए इसको नोट जरूर कर लें। आप किसी भी बुक में मिलाना तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको छूटे हुए मिलेंगे जो नहीं दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर पूरी सारणी तैयार है तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। देखेंगे हम लोग इसमें बैंड टाइप में 4 बैंड होता है, 5 बैंड होता है, 6 बैंड होता है। तो जो 5 बैंड का रजिस्टर होता है, सॉरी ये 5 बैंड है, ये 4 बैंड है और ये 6 बैंड है। सबसे पहले तो हम रजिस्टर की पहचान देख लें कि जो 6 बैंड में है वो पहली पट्टी कौन सी है, 5 बैंड में पहली कौन सी, 4 बैंड की। तो इससे पहले ही बता चुके हैं, दोबारा फिर समझ लें। इनमें जो पहली और लास्ट वाली पट्टी होती है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो कोई एक ऐसी पट्टी होगी लास्ट एक किनारे पर जो ज़्यादा गैप पे होगी। तो देखेंगे इसके और इसके बीच में गैप कम है, इसके और इसके बीच में गैप ज़्यादा है। तो ये गैप ज़्यादा है तो ये चौथी पट्टी और ये पहली पट्टी। उसी तरीके से इसके बीच में गैप कम है और इसके बीच में ज़्यादा है तो ये लास्ट पट्टी, ये पहली पट्टी। इसके बीच में गैप कम और यहाँ गैप ज़्यादा है तो ये लास्ट हो जाएगी, ये पहली हो जाएगी। इस तरह से हम किसी रजिस्टर में फर्स्ट बैंड और लास्ट बैंड की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 बैंड है, 4 पट्टी है, ये 5 पट्टी है और ये 6 बैंड है, 6 बैंड। तो सबसे ज़्यादा पीछे एग्जामों में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो 6 बैंड होता है ये किस लिए होता है, ये क्या काम करता है। 4 बैंड यहाँ किस लिए होता है, इसमें टोलरेंस वाला बैंड कौन सा होता है और इसमें गुणक वाला बैंड कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसमें और इसमें सभी के बारे में हम बता देते हैं। तो ध्यान से देख लो इसको। देखेंगे इसमें 4 बैंड में पहली पट्टी जो होती है वो पहले अंक को दर्शाती है, दूसरी पट्टी दूसरे अंक को दर्शाती है और तीसरी पट्टी जो होती है गुणक की होती है। इसको आप समझ भी लें और नोट भी कर लें अपने पास। पहला अंक, दूसरा अंक, गुणक और चौथी जो पट्टी होती है टोलरेंस के लिए होती है। 4 बैंड रजिस्टर में चौथी पट्टी जो होती है वो टोलरेंस के लिए रहती है। 5 बैंड में देखेंगे पहली पट्टी जो होती है पहले अंक को दर्शाती है, दूसरी पट्टी दूसरे अंक को दर्शाती है, तीसरी पट्टी तीसरे अंक को दर्शाती है और जो चौथी पट्टी होती है वो गुणक के लिए होती है। यहाँ चौथी किसके लिए थी, टोलरेंस के लिए। 5 बैंड में चौथी किसके लिए है, गुणक के लिए। और 5वीं पट्टी जो है टोलरेंस के लिए है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, गुणक, टोलरेंस। इसमें पहला और दूसरा 2 ही अंक तक के, गुणक तीसरी गुणक की थी, यहाँ पर तीसरी भी अंक की है, चौथी गुणक की और 5वीं टोलरेंस की है। 6 बैंड में ध्यान देंगे ये 5 बैंड की तरह है, पहला अंक, दूसरी पट्टी दूसरा अंक, तीसरी पट्टी तीसरा अंक, चौथी पट्टी गुणक और 5वीं पट्टी को टोलरेंस की। यहाँ तक अगर हम छठी की बात करें तो ये दोनों सेम है। इसमें जो छठी पट्टी है वो तापमान गुणांक के लिए है। छठी पट्टी तापमान गुणांक को प्रदर्शित करती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को प्रदर्शित करती है। बाकी 5 बैंड के समान है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और गुणक, टोलरेंस। छठी पट्टी जो हो जाती है वो अलग हो जाती है, ये दर्शाती है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक को। अब ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझ लें, ये पहला अंक क्या है, दूसरा अंक क्या है, टोलरेंस क्या है, गुणक क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो मान लिया जाए इनमें से कोई एक वैल्यू मान ले, एक बार इसका करके देख ले। कोई एक वैल्यू मान लो, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक कह दिया जाए, या हम दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये एक 4 बैंड वाला है, 1 2 3 4। ये 4 बैंड का एक रजिस्टर है जिसमें अलग अलग वैल्यू है। मान लिया जाए इसकी वैल्यू येलो है, ये कलर, ये रेड है, ये ब्लू है और ये है सिल्वर, चौथी पट्टी सिल्वर है। तो अब इसका मान कितना होगा, पहला है येलो, दूसरा है रेड
और तीसरा है ब्लू और ये है सिल्वर। तो अब बात आती है कि ये पहला अंक, ये जितने भी अंक शब्द लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा अंक, पहला दूसरा अंक, जितने भी अंक लिखे हैं ये वैल्यू हमें कहाँ से उठानी है? आंकिक मान से। जहाँ पर हमने लिखाई थी वैल्यू आंकिक मान, आंकिक मान की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से 9 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक अंक का मान 0 से 9 के बीच में ही रहेगा, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये लो पहली पट्टी में अंक का मान हो, चाहे दूसरी में हो चाहे तीसरी में, मान एक ही रहने वाला है, अलग अलग नहीं होने वाला है। जैसे मान लिया जाए ब्लैक, तो ब्लैक अगर पहली पट्टी में है, पहले में अंक में है तो भी 0 रहेगा, दूसरे में लिया जाएगा तो भी 0 लिया जाएगा, तीसरे। तो जहाँ पर भी अंक के मान लेने हैं, आंकिक मान लेने हैं, वहाँ पर पहली पट्टी अंक, जैसे यहाँ पर 2 ही है अंक, पहला अंक दूसरा अंक, यहाँ 3 है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर भी 3 है, पहला दूसरा तीसरा। तो आंकिक जो मान है वो सेम रहते हैं 0 से 9 तक। तो हमने अभी सारणी नोट कराई थी, उसमें हम एक बार मान देखेंगे। इसमें हमने देखा 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। इसी में जो हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक जगह हमने इस तरह से लिख लिया, बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिलियंट वेरी गुड वाइफ। इस तरह से लिखने के बाद में यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये नोट कर लिया तो फिर आसान रहेगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से और इसके बाद में अगर हम गुणक में करेंगे तो इन्हीं के घात हो जाएंगे, तो इसके बाद आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हम 4 बैंड का एक रजिस्टर बना रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसमें कह दिया जाए कि जो पहली पट्टी है हमारी वो ऑरेंज है, दूसरी हमारी है रेड, तीसरी पट्टी जो है हमारी वो ग्रीन है और ये सिल्वर है। इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है पहली पट्टी ऑरेंज है, दूसरी रेड है, तीसरी ग्रीन है और चौथी है सिल्वर। तो इसका मान कितना होगा? तो बड़ा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हमने ये नोट कर लिया। अगर तो पहला क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज का क्या होता है? ऑरेंज का 3। तो पहला अंक लिख दिया। अब दूसरा अंक हमारा रेड, तो रेड का क्या होता है? 2। तो इसी के बगल में 2 लिख दिया। पहला अंक और दूसरा अंक, इसमें ना जोड़ते ना घटाते हैं, ना गुणा करते ना भाग करते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला अंक उसी के बगल में दूसरा अंक। तो पहला हमारा ऑरेंज था, ऑरेंज का होता है 3 और रेड का होता है 2। इसके बाद में ग्रीन हमारी क्या है? गुणक। तो ग्रीन का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 5। तो ये 10 की घात 5 हो जाएगा। जितना होता है गुणक में उसी घात होता है, 10 की घात। अब सिल्वर का होता है ±10%। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसको और आसान बनाने के लिए 10 की घात 5 है, अगर इसको 10 की घात 6 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? मेगाम बन जाएगा। तो यहाँ पर 3.2 इंटू 10 की घात 6 कर देंगे। तो 10 की घात 6 क्या लिख देंगे? 3.2 मेगा ओम ±10%। ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से इसका हम आंसर निकाल लेंगे। अब इसी में बात आती है कि अगर ये 4 बैंड की जगह क्या हो? 5 बैंड हो। तो 5 बैंड के लिए देख लें। 5 बैंड ये है। 5 बैंड में मान लो जो है इसमें कह दे, इसी में कर देते हैं यहीं पे, ये 5 बैंड है। 5 बैंड में पहली पट्टी का मान दे दिया इसने ब्लैक, पहली पट्टी ब्लैक है, और दूसरी पट्टी का मान इसने कह दिया ब्लैक कर दिया, या कुछ और कर दे, इसको कर दिया रेड और इसको कर दिया येलो और इसको कर दिया वायलेट और ये कर दी वाइट और ये कर दिया गोल्डन। पहली रेड है, येलो है, वायलेट है और ये वाइट है और ये ग्रीन। कुछ और भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ये तो हमने एक ऐसे जस्ट लिख दिया, तुम कुछ और लिख लो, इसमें कुछ भी लिख लो। तो हमें ध्यान देना है पहला अंक रेड, तो रेड का मान क्या होता है 2, तो पहले हम क्या लिख देंगे 2 पहला अंक। इसके बाद में येलो, येलो का क्या होता है 4, दूसरा अंक लिख दिया, येलो लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है वायलेट,
तो वायलेट का कितना होता है 7, तो 7 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 3 अंक तक लिखने, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो 3 हो गए। अब चौथी पट्टी किसकी होती है? चौथी गुणक की होती है। तो चौथी इसमें वाइट है, तो वाइट कहाँ है? वाइट, तो वाइट होता है 10⁻9, वाइट होता है 10⁻9। अब बात कर रहे हैं गोल्डन, तो गोल्डन कितना होता है? प्लस माइनस 5%। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको और आसान बनाना है तो क्या करेंगे? अब हम जैसे कहते हैं कि किलो, मेगा, गीगा, इस टाइप से, तो इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। अगर 10⁻9 को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं बदलते हैं तो ये बदलने के लिए कहाँ होता है? ये ऑप्शन में, हमें ऑप्शन जो होते हैं उसके आधार पे इसको हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन तरीका क्या है? पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी। अब अगर यही मान यहाँ 6 बैंड में होते हैं, सेम, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक और टोलरेंस, और लास्ट वाला जो रहता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और ऐड हो जाता है हर एक। यहाँ पर जो कलर होते हैं ये नॉर्मली एग्जाम में तो इसका नहीं पूछा जाता है कि इसके मान कितने होते हैं, ये भी है, इसकी भी सारणी होती है कि हर एक रंग का अपना एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, हर एक कलर का अपना एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक होता है। तो ये एग्जाम में केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें चौथी पट्टी टॉलरेंस कौन सी होती है, गुणक कौन सी होती है, और छठी पट्टी तापमान गुणांक के लिए कौन सी होती है। तो छठी कौन से लिए, किसके लिए होती है? तापमान गुणांक के लिए। टॉलरेंस के लिए पांचवी होती है, गुणक के लिए चौथी होती है। बस इतना याद कर ले तो ये आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे इसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट के मान को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह हमने इसको किया है उसी तरीके से हम 6 बैंड को कर सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना होगा, एक जगह जब ऐसा क्वेश्चन आए तो खट से ये लिख लें, बी रॉय, ग्रेट, बिलियन, वेरी गुड वाइफ। बस इसको 0 से 1 2 3 4 5 9 तक मान लिख लिए और आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम इसे दोबारा फिर से समझा देंगे और पक्की बात है आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे इसी में और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, हम देखेंगे इसमें कहीं लिखा है, मान लिया जाए 27 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ये क्वेश्चन है 27 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो इसमें कलर कोड क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कलर कोड क्या होंगे। तो कलर कोड के लिए अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि जैसे कि अभी हमने लिखा था यहाँ पर बी रॉय, ग्रेट, बिलियंट, वेरी गुड वाइफ। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से नोट कर लिया। अब देखेंगे कि 2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर 2 किसका होता है? रेड का, तो रेड लिख देंगे, पहला रेड हो जाएगा, पहली पट्टी किसकी हो जाएगी? रेड। अब 7 किसका होता है? तो 7 किसका होता है? वैलेट का, तो यहाँ पर दूसरी वैलेट हो गई, वायलेट हो गई, बैंगनी हो गई। अब बात आती है कि जो किलो ओम, तो किलो ओम के लिए यहाँ पर 10⁻3 किस पे आएगा? किलो के लिए 10⁻3 होता है ना, तो 10⁻3 कहाँ आएगा? तो 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 ये किसके लिए होता है? ऑरेंज के लिए। तो यहाँ पर जो तीसरी पट्टी हो जाएगी ऑरेंज की हो जाएगी, तीसरी पट्टी ऑरेंज की। अब बात आती है 5 प्लस माइनस 5%। तो प्लस माइनस 5% जो होता है वो किसका होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन का होता है। तो चौथी पट्टी किसकी हो जाएगी? गोल्डन की। तो इस तरह से हम ऑप्शन में आंसर देखेंगे, उनमें कुछ अलग, पहला मान, दूसरा, इस तरह से दिया गया होगा। तो पहला रेड हो जाएगा, दूसरा वायलेट हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये हो गया हमारा गोल्डन। तो गोल्डन का 5% होता है, तो ये हो गया गोल्डन। देखेंगे क्वेश्चन है 24 मेगा ओम 10 प्लस माइनस 10%। अब इसमें कलर कोड की बात करेगा, तो कलर कोड के लिए पहले हमने दो किसका होता है? तो 2 होता है रेड का, तो पहली पट्टी रेड लिख दी। दूसरा हमारा 4 किसका होता है? येलो का, 4 लिख दिया। फिर हमारा मेगा किसमें होता है? ये होता है ब्लू का, तो ब्लू लिख दिया। और ये होता है सिल्वर का। लेकिन हम ऑप्शन ये पहले ढूंढ लिया, पहले रेड, ये 4 किसका होता है? येलो का, येलो हो गया। फिर ये मेगा ओम किसके आता है? 10⁻6 किसमें होता है? ब्लू का।
और ये होता है सिल्वर का, हमने लिख दिया। लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं 4, उसमें ये आंसर ही नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन है ही नहीं। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, तो हमने लिख लिया हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं मिल रहे हैं तो फिर कुछ और हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो क्या पाइप बैंड वाला हो सकता है क्या, तो ये देख लेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसे करें कि ये आंसर तो हमने पहले सीधा, अगर ये आंसर है उसमें ऑप्शन, तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं, यही लिख देंगे। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन हमने देखा, पहला तो हमें रेड मिला, दूसरा हमें येलो मिला, और तीसरा हमें ब्लू के स्थान पे कुछ और मिल रहा है, ब्लू के स्थान में कुछ और मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है, ब्लैक, ये ब्लैक मिल रहा है, तीसरी पट्टी ब्लैक मिल रही है। अब तीसरी पट्टी का तो यहाँ मान ही नहीं दिख रहा था, और जो यहाँ पर चौथी पट्टी है टोलरेंस की, वो मिल रही है हमें ग्रीन, और फिर मिल रहा सिल्वर। ऑप्शन ये मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है। तो ये भी सही है। अब कैसे सही है, ये जो है ऐसे सही है। ये क्या लिखा है, मान लिया जाए ये इस तरह से भी लिखा है, ये इस समय 24 × 10⁻6 ± 10% लिखा हुआ है। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 240 × 10⁵5 ± 10%। ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था, ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था, कट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, रेड, येलो, 0 किसका होता है, ब्लैक का, 10⁵5 किसका होता है, ग्रीन का, और ये सिल्वर का। तो हो सकता है कि सीधे सीधे ना मिलके इस टाइप से भी आंसर मिले, तो ये सही हो जाएगा। तो पहले हमें यही वाला देखना है, अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो इस तरह से मैच करा के देखना होगा। तो हम अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। कलर कोड दिए जाए तो उसके मान बता सकते हैं, मान दिया जाए तो उसके कलर कोड बता सकते हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरा हमारा पॉइंट था जो हमने बताया था, डायरेक्ट जो वैल्यू दी जाती है, वो कोई भी रजिस्ट्रेशन दिया गया है इस तरह से ये, और इसमें लिखा हुआ है 1R5, 1R5 लिखा है, तो इसका मान हो जाएगा 155 ओम। अब इसी में लिखा था 2K5, तो ये 2.5 किलो ओम हो जाएगा। यहाँ पे AM कर दें तो 2.5 मेगा ओम हो जाएगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू लिखी होती है तो इसके आंसर को हम आसानी से मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।